नमस्कार, तत्काल समाचार में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पे शिमला में एकत्रित हुए हैं अपने बद्री यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को लॉन्च करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, बद्री यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एक रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन है हिमाचल प्रदेश का, जो 22 साल की लेगेसी कैरी करता है और 2002 में एज ए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन शुरू किया गया सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन इंजीनियरिंग सोसाइटी द्वारा। और धीरे धीरे इस इंस्टीट्यूशन ने बुलंदियों को छुआ और उसके साथ धीरे धीरे हम इसमें नए नए कोर्सेज़ को ऐड करते चले गए। और 2009 में यूजीसी के द्वारा हमें यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त हुई और 2010 में अपने फर्स्ट बैच का एडमिशन इसमें हमने किया। और इसके साथ साथ हमने इंजीनियरिंग के साथ साथ हमने फार्मेसी, मैनेजमेंट और दूसरे कोर्सेज़ को भी इसमें शुरू किया। और 2018 में हमने इसमें स्कूल ऑफ नर्सिंग को शुरू किया और उसके बाद 2019 में हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इसके साथ पैरामेडिकल कोर्सेज़ का भी हमने इसमें एडिशन किया। तो इन कोर्सेज़ बद्री यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे पास कोर्सेज़ हम ऑफ़र करते हैं, तो वो कोर्सेज़ हम इंजीनियरिंग के सभी ब्रांचेस के कोर्स ऑफ़र करते हैं, बेसिक साइंसेस के सभी कोर्सेज़ को हम ऑफ़र करते हैं, बीएससी, एमएससी। और फार्मेसी में हमारे पास डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेसी और पीएचडी के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट स्टडीज़ में हमारे पास बीबीए, बीकॉम, एमबीए और एमकॉम के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास सभी रेलिवेंट सभी स्ट्रीमों में हमारे पास मास्टर्स कोर्सेज़ हैं और पीएचडी कोर्सेज़ हैं और जिसमें एमबीए मेन है। देन हमारी बद्री यूनिवर्सिटी में जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो भी बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, क्लासरूम, वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स हैं, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज़ हैं। तो जो हमें हमारे बच्चों को जो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो लोकेशन है बद्री यूनिवर्सिटी की, जैसा कि आप जानते हैं कि बद्री यूनिवर्सिटी जो है एशिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब के सेंटर में लोकेटेड है, जो हमें दूसरों से यूनिक बनाता है। और इसके चलते हमारे इंडस्ट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। तो हम स्ट्रांगली इन संबंधों का हम फ़ायदा उठाते हैं और जो इंडस्ट्री विजिट्स हम बच्चों की हर सेमेस्टर में ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चे ने जो थ्योरेटिकली पढ़ा है वो बच्चा वहाँ जाके प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में देखता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। और बच्चों को और अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान देने के लिए हम जो इंडस्ट्री से जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के, उनको हम अपने कैंपस में इनवाइट करते हैं और बच्चों के लिए एक्सपर्ट लेक्चर्स उनके द्वारा हम करवाते हैं। तो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन एक डायरेक्ट हमारा जो है वो कॉन्टैक्ट वहाँ पे है, जिससे हमारे बच्चों की प्लेसमेंट में भी उनकी काफ़ी हेल्प होती है। इंडस्ट्रीज़ के साथ हमने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स को भी हमने शुरू किया है। इन स्पेशल प्रोग्राम्स में हमारे पास एकेडमिक एडॉप्शन नाम का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत बच्चे का जो है सेकेंड ईयर में कंपनी इंटरव्यू करती है और बच्चे को सिलेक्ट करती है और बच्चे को एकेडमिकली अडॉप्ट कर लेती है। और उस बच्चे को फाइनेंशियली 12,000 पर मंथ का एक हेल्प बच्चे को कंपनी की तरफ से दिया जाता है, और जिसमें स्टूडेंट अपना प्रैक्टिकल जो उसका वर्क है वो इंडस्ट्री में करता है और जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो यूनिवर्सिटी में पूरा करता है। तो इससे जो थोड़ा पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको काफ़ी बच्चों को पढ़ाई में हेल्प मिलती है। इसके अलावा हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो है एक इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। इसमें थर्ड ईयर में बच्चा कंपनी में चला जाता है और उसको जो इंटर्नशिप उसकी लग जाती है वहाँ पे, तो उसमें भी बच्चे को 21,000 रुपये का एक स्टाइपेंड अमाउंट उसको मिलना शुरू हो जाता है, तो जो बच्चे की फाइनेंशियल हेल्प करता है। इसके अलावा मैनेजमेंट स्टडीज़ में हमारे पास MBA प्लस के नाम से एक प्रोग्राम है। MBA प्लस में जो बच्चा है वो इंडस्ट्री ट्रेनिंग बेस्ड यह प्रोग्राम है। इसमें बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमारे बैंक के साथ भी टाइप हैं, इंडस्ट्रीज़ के साथ भी, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के साथ टाइप्स हैं और HR की इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स हैं।
तो जिसमें बच्चा अपनी जो स्पेशलाइजेशन करता है MBA में, फाइनेंस में करता है, HR में करता है या मार्केटिंग में करता है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में उस बच्चे के 1.5 से 2 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पे स्पेसिफिक रहती है। जो कंपनी ओरिएंटेड कोर्सेज हैं उसको वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज एज ए केस स्टडी वहाँ पे उसको पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चे को एक अच्छा एक्सपोजर देता है और एक्सपीरियंस उसको लर्न होता है, जो उसमें उसकी प्लेसमेंट के टाइम पे उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा प्लेसमेंट में हेल्प करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रोग्राम और है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जैसे कि ऑल ओवर हिमाचल से, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ बच्चों का जो कम्युनिकेशन होता है जनरली थोड़ा सा, कुछ बच्चों को कई बार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उन बच्चों की हेल्प करने के लिए ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। इसमें बच्चे को कम्युनिकेट कैसे करना है, उसको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, उसको इंटरव्यू कैसे फेस करना है, तो ये सब चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। उसको अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है, सो दैट कि जो उसके मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, सो दैट जब बच्चा कंपनी के इंटरव्यू में बैठे तो उसको ये फील ना हो कि वो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को फेस कर रहा है। तो उसका एक्सपोजर उसको हम पहले से उसको राइट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर उसको देना शुरू कर देते हैं। देन हमारे पास आइडिया फैक्ट्री है। आइडिया फैक्ट्री ऐसा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म दिया गया है बच्चों को, जो बद्दी यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है, और इसके तहत जो बच्चे हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारे पास जो बच्चों के टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जो हमारे सराउंडिंग में जो वेस्ट है, उस वेस्ट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, और उस वेस्ट को हम वेस्ट ना करके उस वेस्ट से हम कुछ यूज़फुल कैसे बनाएं, उसको बनाते हुए उसको हम कैसे उससे लर्निंग लें प्रोसेसेस की। तो वो आइडिया फैक्ट्री के तहत हम करते हैं। और इसके बाद जो हमारी प्लेसमेंट्स हैं, हमारी बद्दी यूनिवर्सिटी में जो प्लेसमेंट्स हैं वो 100% प्लेसमेंट्स रहती हैं। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं वो इनिशियली हमसे उनसे एक फॉर्म भरवा लेते हैं कि उनको प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है नहीं है। तो जो हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं उन बच्चों को छोड़ने के बाद जो बाकी स्टूडेंट बचते हैं उनकी 100% प्लेसमेंट हो जाती है। और इस साल जो हमारा हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 24 लाख पर एनम का जो पैकेज है वो बच्चों को मिला है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर कंपनी जो है उसने हमारे 16 बच्चों को एक साथ 18 लाख के पैकेज पे सिलेक्ट किया है। तो जो एवरेज पैकेज है बद्दी यूनिवर्सिटी में वो लगभग 6 लाख रुपए का रहता है, जो एवरेज प्लेसमेंट बच्चों की होती है। तो इन बच्चों को उनके करिकुलम में हेल्प करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी भी है, जो सेंट्रलाइज लाइब्रेरी है, और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में हर डिपार्टमेंट की अपनी लाइब्रेरीज़ हैं। हमारी लाइब्रेरीज़ में 40,000 से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, और लगभग 80 जर्नल्स हमारे पास अवेलेबल हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जिन बच्चों को जो मास्टर्स के लिए हैं और PhD के लिए हैं, जो उनकी रिसर्च पार्ट में उनकी काफ़ी हेल्प इससे होती है। इन बच्चों को जो दूर से बच्चे हैं उनको हम हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास बड़े अच्छे हॉस्टल्स हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेटली हैं, और जहाँ पे बच्चा अपना टेंशन फ्री होकर अपना स्टे करता है। विद इन कैंपस हमारे हॉस्टल्स हैं, तो बच्चे को कोई ये चिंता नहीं रहती कि उसको कम्यूट करना है या उसको कोई सिक्योरिटी इशू नहीं रहता, क्योंकि कैंपस के अंदर हैं दोनों हॉस्टल्स। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकुला और पिंजौर, कालका, बद्दी, बरोटीवाला, BBN एरिया से और नालागढ़ से हम अपनी बस यूनिवर्सिटी की बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बच्चों को और स्टाफ को हम प्रोवाइड करवाते हैं, सो दैट बच्चों को आने जाने में कोई किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। देन एकेडमिक्स के साथ साथ हम बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ के लिए इसमें हमारे पास जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हम प्रमोट करते हैं। और स्पोर्ट्स में हमारे पास वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड ये हमारे पास है। और क्रिकेट ग्राउंड में हमने एक वेल इस्टेब्लिश्ड एकेडमी भी सेटअप की है, जिससे बच्चों को उनको अपने खेल को निखारने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमारे पास NSS और NCC क्लब्स भी हैं, जिसके तहत बच्चे जो हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं, ब्लड डोनेशन कैंप और जो आसपास के एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, उन लोगों को जागरूक करना शिक्षा के लिए और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, उस तरह के काम इन क्लब्स के अंदर हमेशा एक्टिव रहते हैं। दैन जो बद्दी यूनिवर्सिटी है, बद्दी यूनिवर्सिटी की जो फीस स्ट्रक्चर है, बद्दी यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज़ हैं वो बेसिक से शुरू होते हैं और एडवांस लेवल तक के कोर्सेज़ हैं, जिनकी फ़ीस
23,000 से शुरू होती है और लगभग 1,40,000 पर ईयर की फ़ीस के साथ ये कोर्सेज़ हम करवाते हैं बच्चों को। और जो स्टूडेंट्स अपने करियर में जो उनका +2 है या उनके जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो अच्छी होती है, जो मेधावी छात्र होते हैं, उनकी सपोर्ट के लिए बद्दी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे स्कॉलरशिप प्लान भी ऑफ़र करता है। तो इसमें जो हमारे पास जो बच्चों की एकेडमिक के बेस पे रहता है वो 10% से लेके 100% तक की स्कॉलरशिप हम बच्चों को ऑफ़र करते हैं। या उनकी ग्रेजुएशन या उनकी जो +2 है जिस बेस पे वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में वो हमारे पास एडमिशन लेते हैं, उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेस पे हम इसको बच्चों को देते हैं स्कॉलरशिप। इंजीनियरिंग के लिए जो JEE में बच्चा अपीयर हुआ है उसके लिए भी ये 20% से लेके 100% तक की स्कॉलरशिप है, डिपेंडिंग अपॉन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट कि उसने JEE में कितना स्कोर ऑब्टेन किया है। इसके अलावा कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे बेटियों की बारी, जो महिला शिक्षा है, जो गर्ल स्टूडेंट की शिक्षा है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने इसको स्पेशल प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत जो एक गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनका रिटन एग्ज़ाम होता है बद्दी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको 100% ट्यूशन फीस में रिबेट दी जाती है। उसके बाद जो कोविड विक्टिम्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे कि पास्ट कोविड में अपने पेरेंट्स को खो दिया, मदर फादर दोनों को खो दिया, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास लगभग 30% के लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स रहती हैं, सो दैट उनका फाइनेंशियल हेल्प हो सके। इसके अलावा SC/ST स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट ऑफ़र करती है उसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। और BPL और डिफेंस पर्सनस के लिए भी हमारे पास 30% जो स्कॉलरशिप है वो अवेलेबल है। इसके अलावा अगर किसी सेम फैमिली से हमारे पास 2 भाई बहन पढ़ते हैं या 2 सिबलिंग्स हमारे पास पढ़ते हैं, उनके लिए या सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए या ऑर्फन एज है या स्पोर्ट्स पर्सन कोई है, उसकी स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई है, तो उसको भी हम 50% तक की स्कॉलरशिप्स हम इसमें ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट जो है बच्चा की फ़ीस की वजह से किसी की पढ़ाई में किसी बच्चे को नुकसान ना हो। जो अच्छे छात्र हैं उनको हम इसमें प्रमोट करते हैं। आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो उनको हम आंसर करने के लिए सर प्लेसमेंट कहाँ है बच्चों के लिए? सर हमारी अगर बात करें पिछले तो अपनी प्लेसमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी से बच्चों की? सर बद्दी यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट्स हैं वो 100% जो प्लेसमेंट्स हैं वो होती हैं। और हमारा जो टारगेट एरिया रहता है जनरली हम इंडस्ट्रियल हब में है, हमारी बद्दी लोकल में भी प्लेसमेंट्स होती हैं। चंडीगढ़ IT कंपनीज जो हैं, चंडीगढ़, बेंगलोर, नोएडा रीजन, गुड़गांव, इन रीजन्स में कंपनीज की प्लेसमेंट्स हमारी रहती हैं। सर गरीब बच्चों के लिए आपके पास क्या विशेष प्रावधान है इस यूनिवर्सिटी में? सर गरीब बच्चों के लिए जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे पास जो है उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे भी है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए स्पेसिफिकली 20% जो है वो ट्यूशन फीस में जो है स्कॉलरशिप का वो रहता है। ये हमारा इस साल का 2024 और 25 एकेडमिक सेशन के लिए जो है वो प्रॉस्पेक्टस है, ये हमारे काउंटर पे और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इस पे हमारी बद्दी यूनिवर्सिटी की कंप्लीट जानकारी दी गई है कि बच्चे कौन कौन से कोर्सेज के लिए कौन स्टूडेंट एलिजिबल है और कैसे वो एडमिशन इसमें ले सकते हैं। ठीक है सर।